कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में हम लीडिंग प्रोड्यूसर टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं अपनी तरफ से तो ट्रिक्स दे दूंगी, अगर किसी बच्चे को फील होता है कि यार ये तो आसान टॉपिक है या जो भी आपको फील हो, हमको ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो आप कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली कंटेंट ले सकते हो और याद कर सकते हो क्योंकि कंटेंट एक नंबर है इसमें। ठीक है, अब ताकि वीडियो थोड़ी सी एंटरटेनिंग हो, बहुत बोरिंग टाइप फील ना हो हमको और चीज़ें जो है याद होती चले, मैं तो अपनी तरफ से ट्रिक्स दे दूंगी। तो मैक्सिमम बच्चों को मजा आता है तो वो बच्चे ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेंगे। तरीका क्या रहेगा, जैसे सॉल्ट लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मैंने सॉल्ट लिया है तो पहले बताऊंगी कि कौन सी इंडियन स्टेट है जो उसमें अभी के टाइम पर लीड कर रही है, फिर बताएंगे कि वर्ल्ड में कौन सी है। ऐसे ही करके डायमंड का, कॉटन का, अलग अलग चीज़ों का हम लेंगे और फिर बताते चलेंगे। एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जैसे चाइना है तो चाइना कम से कम 8 से 9 चीज़ों में लीड कर रहा है अभी के टाइम पे। तो मैंने क्या किया, एक लास्ट में स्लाइड बनाई है जो पूरी चाइना के बारे में, जिस पर बात करिए कि चाइना इस चीज़ में है। तो अभी अगर रास्ते में चाइना मिले, बहुत जगह मिलेगा, तो हम उसे इग्नोर करते चलेंगे और लास्ट वाली स्लाइड में याद करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ भी इसे अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करना है, ये तरीका है, इससे आपको याद हो जाएगा। बाकी आपके पास जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने तरीके से कर लेंगे। सॉल्ट में है गुजरात। देखो, सॉल्ट से गुजरात रिलेट होता है ना, दांडी मार्च हुआ था गुजरात के अंदर, तो इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना मुझे। तो सॉल्ट में इंडियन स्टेट जो लीड कर रही है इस टाइम पर वो है गुजरात। आगे चलते हैं, सेफ्रॉन। ये काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेफ्रॉन में है जम्मू एंड कश्मीर और ईरान। देखो, जम्मू एंड कश्मीर की जमीन बहुत साफ रहती है ना, तो हमको वहां पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साफ है क्योंकि बर्फ रहता है ना वहां पे। तो अब बर्फ रहता है तो हम उस पर रन भी नहीं कर पाते, रन करेंगे तो फिसल जाएंगे। इस बात को सोचो एक बार, जम्मू एंड कश्मीर की जमीन को सोचो, जमीन मतलब वहां का बर्फ वाला सीन आंख बंद करके इमेजिन करना है। अब क्या होता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह है, तो बर्फ तो व्हाइट होती है, साफ साफ सी होती है, तो बर्फ साफ है तो भैया जम्मू एंड कश्मीर। सेफ्रॉन देखेंगे तो इंडियन स्टेट पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर, और वर्ल्ड में पूछेगा तो ईरान, क्योंकि हम रन नहीं कर पाते ना, साफ सुथरी चिकनी सी जमीन है बर्फ की वजह से, तो हम उस पर रन नहीं कर पाते, तो ईरान। ठीक है, नेक्स्ट है कोल। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक ये सीन इमेजिन करो, झाड़ियां हैं बहुत सारी, झाड़ियां बना लो, मैं इमेजिन सामने करवा देती हूँ, उसके बीच में कोयले रखे हैं बहुत सारे, बस ये इमेजिन करना है और कुछ नहीं। अब अगर क्वेश्चन में बोले कि कोल में जो इंडियन स्टेट है कौन सी है, झारखंड है भैया, और वर्ल्ड में बोले तो चाइना है, वो बाद में याद करेंगे, फिलहाल ऐसे ही चलते हैं। तो कोल में क्या हुआ, झारखंड। इसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में है अपना राजस्थान, और वर्ल्ड में बोले तो यूएसए। इसको हम उषा करके याद करेंगे। तो अब देखो, उषा कोई लड़की है, उसके रोल मॉडल ना, जिस भी जगह वो रहती है वहां के जो राजा है, वो राजा उसके रोल मॉडल है, बड़ी इंस्पायर हुई है उनसे। तो रोल से पेट्रोलियम याद आएगा, पेट्रोल याद आएगा, तो रोल मॉडल कौन है, राजा है। किसके रोल मॉडल है, उषा के, तो यूएसए। तो पेट्रोलियम में राजस्थान तो हो गई भैया इंडियन स्टेट, और यूएसए हो गई अपनी वर्ल्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लेड। देखो, लेड में राजस्थान है। अब राजा क्या होते हैं, लीडर होते हैं ना किसी भी स्टेट के, तो राजस्थान से हम राजा लेते हैं ना, तो राजा क्या होते हैं, किसी भी स्टेट के लीडर होते हैं। लीडर बोले तो लेड में राजस्थान हो गया, चाइना का एंड में करेंगे। टिन, टिन में है छत्तीसगढ़। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो हर इंसान के घर में छत होती है, लेकिन कोई बेचारा अगर थोड़ा सा गरीब है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो विलेजेस वगैरह में आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, टिन लगा लेते हैं ताकि बेचारे बारिश से बच पाए और अपना खाना वगैरह बना पाए। तो भैया या तो टिन होगी या तो छत होगा। तो अब ये बात याद हो गई, तो इससे क्या याद होगा, क्वेश्चन जब भी बोलेगा टिन में कौन सी इंडियन स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो याद आएगा अच्छा टिन, या तो टिन होती है, चार ऑप्शन देखेंगे, या तो छत होती है तो छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं टी। टी में आसाम है, इस पर कुछ बोलने की जरूरत है क्या, सारे बच्चों को रट्टा पड़ा है बिल्कुल, टी में आसाम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं मेज। मेज में है बिहार इंडिया में, और वर्ल्ड में बोले तो यूएसए। अच्छा जी, देखो मान लो एक बार के लिए, सारे बच्चे मानो कि आपकी ना लड़ाई हो गई है उषा से। ठीक है, उषा के रोल मॉडल राजा है, वही वाली उषा ही है। तो अभी इस उषा की लड़ाई हो गई है
आपसे, तो आपको आया गुस्सा, आपने क्या किया, मेज उठाई, मेज होती है ना जिस पर आप लिख सकते हो, बैठ के पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, तो वो वाली मेज, टेबल वाली मेज, वो उठाई और उठा के उषा के सर पे पटक से मारी और उषा को हरा दिया। आप जीत गए, लड़ाई में हरा दिया उसको। शांति से ये सीन आपको सोचना है कि आपकी लड़ाई हुई उषा से, आपने उठाई मेज और उसके सर पे फट करके मारा और उसको हरा दिया। तो मेज में इंडियन स्टेट तो बिहार हो गई और वर्ल्ड में बोले तो यूएसए हो गई। अब गोल्ड, देखो गोल्ड में अपने पास कर्नाटका है। अच्छा मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा सोना आ जाएगा, बहुत अमीर हो जाऊंगी, तो मैं बहुत नाटक करूंगी ना, मैं किसी को ज्यादा वो नहीं करूंगी कि अरे उड़ूंगी बहुत हवा में, है ना। नहीं करूंगी वैसे मैं ऐसा, जस्ट याद करवाने के लिए बता रही हूँ, तो बहुत हवा में उड़ूंगी। तो गोल्ड जिस इंसान के पास आ जाता है वो क्या करता है, बहुत नाटक करता है, ऐसे सोच लो। तो कर्नाटका। इसके बाद सिल्वर, सिल्वर में राजस्थान है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझको ऐसे याद हुआ कि आपने किसी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि राजस्थान में कोई विमेंस वगैरह होती है तो वो उनके गले में कुछ सिल्वर का मोटा सा होता है ना कुछ, और हाथ में भी कड़े पहनती है मोटे मोटे सिल्वर के। तो मैंने ऐसे याद कर लिया, अच्छा सिल्वर तो राजस्थान। मैक्सिको कैसे करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लो यार, एक दो जो हार्ड हार्ड से होंगे या जिनमें मुझे लगेगा कुछ रेलेवेंट ट्रिक नहीं है, बहुत स्टूपिड ट्रिक है, हद से ज्यादा स्टूपिड है, तो फिर वो मैं नहीं बताऊंगी। तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके 4 बार बोल जाओ मैक्सिको सिल्वर, मैक्सिको सिल्वर, मैक्सिको सिल्वर, ठीक है। राजस्थान अपन को हो गया है। इसके बाद है कॉफी, कॉफी में है कर्नाटका और ब्राजील। देखो भैया, कॉफी अगर हम पीते हैं तो हम बहुत नाटक में आ जाते हैं। और चाय पियेंगे तो चलो हमको लगेगा हम नॉर्मल से लोग हैं, कॉमन, इंडिया में तो सब चाय पी लेते हैं। जब हम कॉफी पियेंगे तो हम थोड़ा सा वो सोचेंगे कि यार हम तो अमीर आदमी है, कॉफी पी रहे हैं, तो नाटक करेंगे। कर्नाटका कॉफी। और ब्राजील कैसे करेंगे, ब्राजील डायरेक्ट कर लेंगे, या फिर ऐसे सोच लो हम नाटक करके जिल जिल करके कॉफी पी रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत फालतू बात मैंने बोली है, पर एक बार सोच लोगे तो हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत नाटक कर करके कॉफी पी रहे हैं, कॉफी पीते टाइम जिल जिल आवाज निकाल रहे हैं, जिल। सपोज बहुत फनी है और बहुत अजीब है, पर कर लो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कर लो ब्राजील। इसके बाद शुगर। अच्छा, शुगर में हमारे पास है यूपी और ब्राजील। यूपी याद होता है ना सबको, और थोड़ा सा ब्राजील डायरेक्ट याद कर लेंगे, क्योंकि शुगर में यूपी इतने सारे गन्नों की खदान वगैरह है, तो ये तो आई थिंक सबको याद रहता है। और हम ब्राजील हल्का सा डायरेक्ट रिलेट कर लेंगे कि शुगर में यूपी ब्राजील, यूपी ब्राजील। जो याद नहीं हुए उसको पॉज करके 3 से 4 बार बोलो, ठीक है। इसके बाद है मीका, मीका में है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश है, और वैसे देखा जाए इंडिया में तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया है। अब क्योंकि इंडिया है तो हल्का सा इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है। तो ऐसे सोचो, जो लोग अंधे होते हैं ना, उनको क्या जरूरत होती है, सब लोग सोचते हैं अरे ये, एक बार इमेजिन कर लो कोई इंसान अगर अंधा है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि अरे ये तो अंधा है तो क्या ही कर लेगा। पर क्या पता कोई इंसान देख ना पाता हो लेकिन गाना बहुत अच्छा गाता हो, तो उसको माइक दो ना यार। अंधे व्यक्ति को ऐसे वो मत करो अंडर एस्टिमेट, क्या पता गाना बहुत अच्छा गाता हो, क्या पता वॉइस बहुत अच्छी हो, बोलता बहुत अच्छा हो, है ना। तो मीका बोले तो आंध्र प्रदेश। और इंडिया का हम डायरेक्ट कर लेंगे, अरे इंडिया वालों को तो माइक की जरूरत है ही नहीं, हम तो जहाँ जाएंगे दहाड़ के आएंगे, ऐसे कर लेंगे। तो इंडिया में हो गया अपना मीका और आंध्र प्रदेश में हो गया हमारा मीका। इसके बाद है डायमंड, डायमंड में है मध्य प्रदेश और रशिया। अब अगर हमारे पास डायमंड होगा, मेरे पास डायमंड होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने घर में सब लोग आसपास बैठ जाएंगे सर्कल बना के और सेंटर में उसको मध्य में रखेंगे। क्यों, क्योंकि साइड में रख दिया तो कोई चोर आके उठा के ले जाएगा ना। तो अब डायमंड है, बहुत अनोखी चीज है, बहुत महंगी चीज है, तो उसको सेंटर में रखेंगे ना, मध्य में रखेंगे। तो डायमंड हो गया मध्य प्रदेश में। अब चोर आया, चोर रूस गया, उसने कहा यार ये लोग तो घेर के बैठे हैं, मैं कैसे चुराऊं। तो चोर क्या हो गया, रूस गया, तो रशिया। आगे चलते हैं ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में है गुजरात और चाइना। देखो बहुत रात हो रही है अगर, है ना, तो रात को हमें ग्राउंडनट खाने में मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा, कटर कटर करके रात को खा रहे हैं बढ़िया तरीके से। इसके अलावा कॉटन में भी गुजरात है, तो वहां पर मैं ये चीज बताऊंगी कि कॉटन की बेडशीट बिछा के रात को ग्राउंडनट खाने में बहुत मजा आता है। तो जब हम कॉटन कॉटन देखेंगे तो हमको याद आएगा यार कॉटन की तो बेडशीट बिछाई थी और कुछ खा रहे थे रात को, क्या खा रहे थे,
अच्छा रात को खा रहे थे, ओके, तो आंसर हुआ ग्राउंडनट। और सॉरी गुजरात, तो आंसर हुआ गुजरात। और क्या खा रहे थे, ग्राउंडनट खा रहे थे, तो उससे ग्राउंडनट का भी गुजरात हो जाएगा। इसके बाद चाइना का जैसा मैंने कहा एंड में करेंगे। कॉपर में हमारे पास है मध्य प्रदेश और चिली, इसका प्रोनाउंसिएशन चिली है, ठीक है। ऐसे सोच लो, हम सब ने कॉपर के चिल्ले खाए, चिल्ले होते हैं ना खाने वाले, वो खाए। तो कॉपर के चिल्ले खाए और फिर सब लोग बहुत ज्यादा मध्य में बैठकर रोने लग गए, घर के मध्य में बैठ के रो रहे, हाय यार कॉपर के चिल्ले खा लिए, ये तो बड़े अजीब थे, ऐसे करके सारे घर वाले मिलकर एक जगह, क्योंकि अब सबने खाए हैं ना तो सबको रेगरेट हो रहा है क्या खा लिए, तो सब लोग घर के एकदम सेंटर में बैठे हैं, मध्य में बैठे हैं और बैठकर रो रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से कह देती हूँ कि ट्रिक से याद हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा याद हो रहा था, तो इसलिए मैं दे रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कॉपर के क्या खाए हमने, चिल्ले खाए। अब चिल्ले खा के रेगरेट हो रहा है, यार कॉपर के चिल्ले कौन खाता है, फिर मध्य में बैठ के हम लोग रोने लग गए या रेगरेट फील करने लग गए। अच्छा, एक दो जगह अगर स्पेलिंग का मिस्टेक है तो उसको एडजस्ट कर लेना। आई थिंक 2 स्लाइड में कुछ ऐसा मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट तो कर ही रही हूँ साथ साथ, पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा वो लगाऊंगी तो लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। बॉक्साइट में है उड़ीसा और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा मान लो मेरी किसी भी लड़की की किसी से शादी करवाई जा रही है, अब लड़की को करनी नहीं है, तो उसको बोला कि जाओ ट्रे लेके जाओ, इनके लिए चाय लेके जाओ, तो लड़की ट्रे लेकर जा रही है। अब उससे गुस्सा आ रहा है ट्रे पकड़ने में, तो उसने क्या किया, बॉक्सिंग मार के ट्रे को ही उड़ा दिया और सारी चाय गिर गई, ठीक है। ये सिचुएशन खुद पे अप्लाई कर लो ना, कि हमारी शादी करवाई जा रही है और हमें शादी करनी नहीं है, तो हमें कह रहे ट्रे लेकर जाओ और चाय देकर आओ, तो हमने क्या किया, ट्रे पकड़ी, उस पर बॉक्सिंग मारी और ट्रे को उड़ा दिया। तो बॉक्साइट, उड़ीसा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में याद कर लो, जैसे स्लाइड है ना वैसा का वैसा माइंड में छाप लो। जो भी दे रखा है, मीका आंध्र प्रदेश चाइना, शुगर ब्राजील, सॉरी शुगर यूपी ब्राजील, कॉफी कर्नाटका ब्राजील, जो भी सीक्वेंस है सीधा सीधा कर लो। डायमंड मध्य प्रदेश रशिया, ग्राउंडनट गुजरात चाइना, वैसे ही ये बॉक्साइट उड़ीसा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जो ट्रिक बता रही हूँ उनको सोचते जाओ, यहीं पे देखते ही याद हो जाएगा, एक बार नोट्स बनाने पड़ेंगे बस। इसके बाद है टोबैको। टोबैको में है आंध्र प्रदेश और चाइना। देखो यार, बहुत लोग क्या करते हैं, टोबैको खाते हैं, उनको पता है कि यार इससे बड़ी बीमारियां होती है, फिर भी खा जाते हैं, मतलब जानते हुए भी, उस पर लिखा भी है, वार्निंग भी लिखी हुई है कि मत खाओ, इससे बीमारी वगैरह हो जाएगी, फिर भी खाते हैं। तो क्या कर दिया उन्होंने, अंधों वाला काम कर दिया ना, जानते हुए भी, देखते हुए भी, पढ़ते हुए भी, फिर भी खा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश टोबैको हो गया। आगे वेजिटेबल, देखो स्पेलिंग पर ध्यान मत देना है ना, वेजिटेबल में है वेस्ट बंगाल और चाइना। अब देखो, मान लो मैंने बड़ा अच्छा बंगला बना लिया, ठीक है। अब बंगला तो बना लिया, लेकिन दिक्कत क्या आई, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सुखों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बंगला बना लिया बट कुछ सेहतमंद खा ही नहीं रहे, तो यार बंगले पर बाद में ध्यान दो, पहले वेजिटेबल्स खाओ। तो वेस्ट बंगाल वेजिटेबल में लीडिंग स्टेट कौन सी है, इंडियन स्टेट अपनी वेस्ट बंगाल है। इसके बाद है रबर, वेरी फेमस क्वेश्चन, जैसे वो सेफ्रॉन वाला फेमस है ना, रबर वाला भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। रबर में केरला है और थाईलैंड है। एक बार को तो ये इमेजिन करना इमेजिन कर लो, या कर भी सकते हो, रबर लेकर अपने थाई पर बांध दो। आई नो थोड़ा फनी साउंड कर रहा है, बट जो चीज हम करते हैं ना वो याद भी रह जाती है। तो रबर लेकर थाई पर बांध लो, या सोच लो रबर हमने थाई पर बांधी है, तो रबर में कौन सी लीडिंग कंट्री है भैया, थाईलैंड है, ठीक है जी। अब केरला कैसे करे, मैं हम लोग जब भी याद करते हैं तो हम क्या, केरला करेले से बहुत नफरत शो करते हैं ना, कि अरे करेला छी, ऐसा करते हैं। तो मान लो घर में करेले बने हैं, तो हम क्या करेंगे, अरे मम्मी करेले मत खिलाओ, इससे अच्छा तो हम रबर ही खा ले। तो रबर केरला, ओवरऑल बोले तो थाईलैंड, क्योंकि हमने क्या किया, थाई पर रबर बांध ली। इसके बाद है फ्रूट्स, फ्रूट्स में है आंध्र प्रदेश और चाइना। देखो, जिस व्यक्ति को आंखों से दिखता नहीं है, थोड़ा कमजोर उसकी आई साइट है, वो अंधे व्यक्ति है अगर कोई, तो उनको फ्रूट्स वगैरह खिलाओ, हेल्दी चीजें खाएंगे तो आंखों की रोशनी भी अच्छी होगी धीरे धीरे। तो फ्रूट्स बोले तो आंध्र प्रदेश, वेजिटेबल बोले तो वेस्ट बंगाल, बंगला नहीं बनाने का, पहले वेजिटेबल खाने का, ठीक है। इसके बाद कॉटन, कॉटन में है गुजरात। अच्छा, कॉटन से गुजरात यार सारे बच्चों को होता है, मुझे पूरा यकीन है ये वाला क्वेश्चन, आसाम वाला क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बच्चों को पता होगा,
ठीक है, सॉल्ट वाला। तो इसको भी सीक्वेंस में याद कर लो, कॉटन गुजरात इंडिया, कॉटन गुजरात इंडिया। आगे बढ़ते हैं स्टील। स्टील में है महाराष्ट्र और चाइना। देखो अ, आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो महारत्न कंपनी है ना, तो महारत्न कंपनी किसकी है, वो स्टील की है, तो स्टील से महाराष्ट्र हो जाएगा, डन मामला। चलो आयरन और उड़ीसा, अभी फिर से वही वाली कहानी ले आओ यार, बॉक्साइट वाली, और सोचो। अब आप ये सोचो कि पहली बार तो आपने बॉक्सिंग मार्केट रे उड़ाई थी, अभी ये सोच लो जब आयरन और होगा ना तो हम आयरन उठा के जो है उड़ा देंगे ट्रे को। तो आयरन और में उड़ीसा तो इंडियन स्टेट हो गई, और ओवरऑल वर्ल्ड में बोले तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। वीट, वीट का यार सारों को पता होता है यूपी है, ठीक है, 200% बता सकती हूँ कि वीट में यूपी है, ये हर बच्चे को पता होगा। आगे चलते हैं, राइस, राइस में वेस्ट बंगाल है, ये भी सबको पता होता है, ठीक है, राइस में वेस्ट बंगाल है, जिसको नहीं पता 2 से 3 बार बोल जाओ, और वैसे तो सबने सुना ही होगा ये लगभग। और राइस के अंदर चाइना वही नंबर 1 पे और इंडिया नंबर 2 पे है। अब आ जाओ जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था, चाइना में इतने सारे हैं, कैसे याद करें, तो पहली बात तो एक जगह समेट के उनको लिख लेते हैं। अब बोलते हैं, देखो सॉल्ट, ठीक है, उसके बाद सॉल्ट हो गया, टी, खाने की चीजें अलग निकालो पहले, सॉल्ट, टी, वेजिटेबल, फ्रूट, वीट, राइस, ग्राउंडनट, सारी खाने की हो गई। अब देखो ऐसे सोचो, क्योंकि चाइना में क्या, ऑक्टोपस खा लिया, कभी कोई एनिमल खा लिया, कभी कुछ एनिमल खा लिया, तो उस वजह से क्या हो रहा है ना कि चाइना वालों के उधर का खाना बड़ा बच रहा है, नमक बच रहा है, चाय पत्तियां बच रही है, टी बच रही है, वेजिटेबल भी बच रहे हैं, फ्रूट्स भी बच रहा है, वीट भी बच रही है, राइस भी बच रही है। अब इतना सब कुछ बच रहा है, जब तो ये लोग इसमें नंबर 1 प्रोड्यूसर बन रहे हैं, तो याद हो जाएगा ऐसे। और एक बार बोलना है। अब बचता क्या है, कोल बचता है, लेड बचता है, और टिन बचता है, और स्टील बचता है, 4 बचते हैं ना। देखो लेड तो ऐसे कर लो क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, इतनी सारी चीजों पर हुकूमत जमाए बैठा है, तो चाइना लीडर है ही एक तरह से, तो इस लीडर वर्ड से लेड याद कर लेंगे। और कोल, टिन और स्टील थोड़ा सा डायरेक्ट कर लो यार, ठीक है, इतना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया, आपका बहुत ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि कमेंट्स में जरूर बताओ कैसा लगा, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक बेशक बताना, ठीक है। तो और अपना जो भी है आपका रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, एंड ऑल दी बेस्ट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।